जाओ। जब आप सारे विपक्ष मिलकर उस लेडीज को हराने के लिए एकजुट हो गए थे, तब आप लोगों की ये जो तब कहाँ गई थी। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इतना आप इसको राष्ट्रीय त्योहार मनाइए, इस पर हाहाकार मत मचाइए। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में आकर मोदी जी को घेरने के चक्कर में मोदी जी के बारे में कुछ भी बोले जा रहे थे और अपने नेता को सीधे भगवान साबित करने पर तुले हुए थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने और पैनलिस्टों ने जब इसे सवाल किया तो यह बौखला गया और उल्टे जवाब देने के बजाय उल्टे कुछ भी बोलने लगा। और जब भी इसे सवाल किया जाता था तो यह सीधे जवाब देने के बजाय मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी वो करते हैं करने लगते थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे धो दिया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। मेरा प्रश्न दुबे जी से है। दुबे जी अभी जोरदार बड़े जोश से बोल रहे थे कि राष्ट्रपति के नाम पे ताली बजाओ। जब आप सारे विपक्ष मिलकर उस लेडीज को हराने के लिए एकजुट हो गए थे, तब आप लोगों की ये जो तब कहाँ गई थी। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इतना शानदार संसद भवन बना है पूरे 100 साल में, आप इसको राष्ट्रीय त्योहार मनाइए, इस पर हाहाकार मत मचाइए। वो कह रहे संसद सबकी होती है, लेकिन इसका विरोध करना क्या देश का विरोध करना नहीं है। संसद सबकी होती है, इसका विरोध करना क्या देश का विरोध करना नहीं है। 20 सेकंड में जवाब आबे दुबे। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा है इस सदन में, एक बार तालियां बजाइए। आप जोरदार नहीं बजाएंगे क्यों? अच्छा, 15 राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा है। अच्छा, जोरदार तालियां बजाइए। ये देखिए, एक मिनट, ये निमंत्रण पत्र है लोकसभा से। छत्तीसगढ़ वाला दिखाइए। आप जानते हैं क्या परिभाषा है संसद की परिभाषा है कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से। क्यों इन्होंने राज्यसभा की तरफ से भी निमंत्रण नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसमें उपराष्ट्रपति जी को भी बुलाना पड़ता है। क्यों नहीं बुला रहे? ये सिर्फ एक सिंगल फ्रेम का खेल है दोस्तों। प्रधानमंत्री चाहते हैं सिंगल फोटो फ्रेम, सिर्फ उनकी तस्वीर आए। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी को बुलाएंगे तो सदन में ऊपर अभी बोला गया, अभी बोला गया कि आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनका नाम आना चाहिए था, सब कुछ आना चाहिए था। एक छत्तीसगढ़ का नवीन विधानसभा भवन बन रहा था, उसकी तस्वीर जरा वीडियो वॉल पे डालिए। मेरा निवेदन है डालिए। और इसमें एक सेकंड और आप में से एक व्यक्ति को खड़ा हो जो मेरे साथ इस खड़ा हो। आप में से कौन खड़ा होगा जो मेरा साथ देगा? थोड़ी देर के लिए एंकर बने जो कौन खड़ा होना चाहता है? जी ये खड़ा। एक सेकंड ये इधर आई, एक सेकंड सर, सुधांशु भाई एक सेकंड। ये नाम पढ़िए भाई, किसका लिखा हुआ है? आपकी ये तस्वीर आ रही है, किसका नाम लिखा हुआ है? सोनिया। इधर आइए। श्रीमती सोनिया गांधी जी। और नीचे किसका नाम है? नीचे श्री राहुल गांधी जी। और उसके पीछे किसका नाम है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। इधर किसका नाम है? डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा स्पीकर। एक मुख्यमंत्री है, एक विधानसभा स्पीकर है। राहुल गांधी क्या है आप जानते हैं? राहुल गांधी क्या है? अभी तो सांसद में नहीं है, उस समय सांसद थे। सोनिया गांधी क्या है? और दूसरे राज्य के सांसद है, वो भी दूसरे राज्य की। अब आप बताइए, वहां पर भी अनुसूया आयके थी, जनजातीय समाज की, उनका तो नाम तक क्या, उनको तो बुलाया तक नहीं गया था वहां पर। अब आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का भूमि पूजन कर रहे हैं, किस हैसियत से? ये जो नाम पट्टी का बता रहे हैं ना अमित देवगन जी, सोनिया गांधी जी ने जिस पद को पाने के लिए ललाई थे ना प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उसको एक क्षण में त्याग दिया। एक बात और बता दूं, क्या तुलना करते हैं आप? राष्ट्रपति जी की तुलना जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड राज्यपाल है उनसे करना चाहते हैं, और यह तर्क देना चाहते हैं कि इस आधार पर राष्ट्रपति का अपमान किया जा सकता है। इस आधार पर मुझे बताइए, वो शुद्ध रूप से राजनीतिक नियुक्तियां होती, राष्ट्रपति चुनकर आता है, देश उनको चुनकर प्रतिनिधित्व देता है। आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद कैसे। ठीक है, सुधांशु, ये बात कह रहे हैं, इसका जवाब आपके पास नहीं है। मैं 3 दिन से कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछ रहा हूं कि सोनिया जी और राहुल जी किस हैसियत से कर रहे थे, इसका जवाब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, राज्यपाल की परिभाषा क्या है? वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए राज्यपाल को तो एक ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रपति को भी नहीं है, सरकार बर्खास्त करने का। और जब सरकार बर्खास्त होती है तो क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। यानी वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। कुछ भी कैसे मत कहने का प्रयास करने लगना चाहिए। और इन्होंने कहा सोनिया जी उस पद को छोड़ चुकी हैं जिसको पाने के लिए मोदी जी लालाई थे। मुझे समझ नहीं पाता, 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके, कौन सा पद पाने के लालाई थे? यदि इनका इशारा प्रधानमंत्री पद के लिए तो सोनिया जी एकमात्र ऐसी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा और फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मंत्री पद स्वीकार कर लिया, यानी मंत्री का स्तर स्वीकार कर लिया। ऐसा महान त्याग किसी और फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस्तीफा देना पड़ गया। ऐसा आपको उदाहरण त्याग का नहीं एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ये व्यूअर्स आपको शायद पता नहीं है, इस देश में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बनाने का प्रयास हुआ यूपीए के शासन में। एनएससी प्रधानमंत्री को मिनिस्टर्स गाइड कर सकते हैं कि आपको शासन कैसे चलाना है। क्या एनएससी गाइड कर सकता है? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल प्रधानमंत्री के ऊपर एक नेशनल उस समय के विज्ञापन याद करिए, प्रधानमंत्री से बड़ी फोटो एनएससी के चेयरमैन की होती थी, यानी जिसे कैबिनेट मंत्री का रैंक है उसकी फोटो प्रधानमंत्री से बड़ी होती है।
सोनिया जी ने बोला। एनएसी जो बनाई गई थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर, एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव पावर जो बनाई गई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से ऊपर एनएसी थी, वो एडवाइस करती थी प्राइम मिनिस्टर को। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी, ये देश को जानना चाहिए। ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वो थी जिन्होंने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 15 करोड़ किसान परिवारों को 15 करोड़ किसान परिवारों को उनकी भूमि का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को, वन में रहने वालों को जल जंगल जमीन आजीविका का अधिकार दिया, 14 करोड़ देश के नागरिकों को काम मांगने पर मनरेगा का अधिकार दिया। ये एडवाइजरी काउंसिल का काम था। लेकिन एडवाइजरी काउंसिल ने ये अधिकार संविधान के कौन से क्लॉज के तहत दिए? बोलिए, संविधानिकता की बात करते, बताइए कौन से संविधान में अधिकार दिया गया था एडवाइजरी शक्तियों के तहत प्रदत्त? कैसे बताइए, कौन से क्लॉज में था? नेशनल एडवाइजरी, मतलब प्रधानमंत्री को तो लीजिए, सांसद हैं आप साहब। एडवाइजरी काउंसिल का अर्थ है कि एडवाइस देती, उन्हीं के एडवाइस के आधार पर कानून बने। क्या बात करते हैं आप? देने से सलाह देने पे आ गए। इन्होंने क्या देने से सलाह देने पे आ गए? किसी चक्कर में आपने लेने के देने पे 12 करोड़ घरों में जल पहुंचा है, टैप वाटर पहुंचा है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कवर मिला है, 48 करोड़ लोगों को जनधन योजना से तहत बैंक के खाते मिले हैं। और इसके साथ साथ जानते हैं क्या बना है? 3.5 करोड़ आवास बने हैं, 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बनी है। और इसके साथ जानते क्या बना है? महाकाल का कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, केदारनाथ से लेके और हैदराबाद तक आप देखिए तो वहां पर भव्य निर्माण हो रहा है। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य स्वरूप और भारत की संसद का भव्य स्वरूप साथ साथ आता जा रहा है। इसीलिए मैं आज बताना चाहता हूं, जो हम पे आरोप लगाते थे, याद करिए, कहते थे ना 4 साल पहले, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, हमारे लिए कहते थे। अरे मान्यवर, वो राम मंदिर का निर्माण कोई तारीख नहीं थी, कालचक्र की गति थी। भगवान का मंदिर तब बनना था जब भारत की महानता की पताका और राम मंदिर की पताका आगे होनी थी। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा, आप राम को समझ ही नहीं पाए। वो कालचक्र की उस गति को बता रहे थे जिसे लिखा है रामचरितमानस में, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो काल के ऊपर के काल है, इसलिए अब कालचक्र की बदलती गति को समझिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको की हमेशा निगेटिव चीज की तरफ ही अट्रैक्शन होता है। ये तो विद्वान व्यक्ति हैं, इनको पता होगा। सुंदरकांड में चौपाई है, शब्दशः न लिया जाए। कहा गया है जिन लोगों की पाप वृत्ति होती है, तामसी चीजों के प्रति उनका वैसा ही आकर्षण होता है, कैविएट कर कह रहा हूं, शब्दशः नहीं लिया, जैसे उल्लू का अंधेरे के प्रति। तो कहते हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कही तम पर नेहा। अब क्या किया जाए, इनका अट्रैक्शन ही अंधकार की तरफ है, तो हर चीज में ढूंढने लगते हैं कैसे निगेटिव चीज देखी जा सके। इस कारण से इनकी दृष्टि दोष के कारण समस्या। इन लोगों का यह पुराना आदत, इन लोगों के पास जब सवाल का जवाब नहीं होता तो ये लोग ऐसे ही करने लगते हैं। कभी चिल्लाएंगे, कभी कुछ भी करके, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ। लेकिन हम अपने नेता के बयान पर खुद ही फंस कर उसके बाद जवाब नहीं देते हैं। और इन लोगों का पुराना आदत है, जब इन लोगों के पास जवाब नहीं होता तो बात को ऐसे ही घुमाते हैं, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभी डिबेट में कर रहा था। और फिर इन्हीं सब वजहों से जब इन्हें वोट नहीं मिलता तो ये लोग चिल्लाएंगे कि ईवीएम हैक हो गया, मोदी जी देश को खरीद लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। अपनी गलती पर ध्यान देने के बजाय इन लोगों का सारा समय यही सब में निकल जाता है, तो ये लोग चुनाव पर ध्यान क्या देंगे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।